हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 7th के लिए मैथ की और टॉपिक है रेखीय समीकरण में चाल, दूरी, समय संबंधी प्रश्न। ये हमारे इस जो टॉपिक है रेखीय समीकरण, इसकी छठी वीडियो है। इससे पहले हम इसके 5 पार्ट बना चुके हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारे सवाल हैं वो 3 सवाल ये हैं और 2 सवाल इसके पीछे, यानी कि पूरे 5 सवाल हम आज बताने वाले हैं। पांचों सवाल अलग अलग तरीके के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और थोड़े से कठिन सवाल हैं रेखीय समीकरण के बाकी प्रश्नों की अपेक्षा। ठीक है, तो आज के सवालों को ध्यान से समझना है। पहले सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर करते हैं। पहला सवाल है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए और शेष दौड़कर पूरी करता है। ठीक है, 15 किलोमीटर चल रहा है वो आदमी, पर पूरा दौड़ नहीं रहा है, ना पूरा चल रहा है, कुछ टहल रहा है और फिर दौड़ रहा है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की। काफ़ी बड़ा सवाल है लैंग्वेज के पढ़ने के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, सवाल को हम डायग्राम के हिसाब से शॉर्ट स्टेप में से समझेंगे, चित्र बना के समझेंगे, अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो, हम सबसे पहले लिखते हैं कि उसने टोटल दूरी कितनी तय करी। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी है और ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 15 किलोमीटर। यही तो कह रहा है सवाल में कि उसने 15 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितने घंटे में? 3 घंटे में, जिसमें से कुछ दूरी टहलते हुए और शेष दौड़कर पूरी की। मान लो टहलते हुए यहाँ तक आया है, ये तो उसने टहलते हुए पूरी की है और ये उसने दौड़कर पूरी की है। ठीक है जी, 2 तरीके से उसने अपनी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है। तो ये पूछ रहा है कि दौड़कर कितनी तय की है, तो हम मान लेंगे दौड़कर तय की है उसने x किलोमीटर, ये हमने माना। अब आप अपना दिमाग लगाएंगे कि टोटल 15 है, दौड़कर अगर x है तो टोटल कितनी बची है, बाकी टहलते हुए ये बची 15 - x किलोमीटर। समझ में आ गया आपको? टोटल दूरी 15 किलोमीटर है, x उसने दौड़कर तय की है, तो 15 - x उसने पैदल चल के तय की है। तो सबसे पहले तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, माना दौड़कर तय की दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, और टहलते हुए कितनी दूरी तय की? टहलते हुए तय की दूरी बराबर 15 - x किलोमीटर। ये 2 दूरी तय की है उसने। अब हमें जो दे रखा है वो दे रखा है टोटल समय 3 घंटे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 घंटे लगते हैं। तो हम रेखीय समीकरण कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ से यहाँ तक का समय निकालेंगे प्लस यहाँ से यहाँ तक का समय निकालेंगे और बराबर रख देंगे 3 के। तो प्रश्न अनुसार तरीके से सवाल समझा रहा हूँ, तरीके से आपको करना है पेपर में। टहलते हुए लगा समय प्लस दौड़कर लगा समय और बराबर कितना लग रहा है टोटल उसे? 3 घंटे। यही तो लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक कैसे भी जाए, टहल के जाए, दौड़ के जाए, कैसे भी जाए, लगते 3 घंटे हैं उसे। तो टहलते हुए का समय निकालेंगे प्लस दौड़ते हुए का समय निकालेंगे और 3 घंटे के बराबर रख देंगे, रेखीय समीकरण बन जाएगी, उसे हल कर देंगे। तो टहलते हुए लगा समय कैसे निकालें? समय का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यही वाला एक सूत्र इस पूरे अभ्यास, आज के पूरे इस अभ्यास में लगेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल, क्योंकि समय ऊपर चला जाएगा, चाल नीचे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल और बराबर है 3। अब टहलने में दूरी चाल कितनी है, दौड़ने में दूरी चाल कितनी है, उसका हमें ध्यान रखना है। देखो, टहलते में दूरी कितनी है? टहलते में यहाँ से यहाँ तक है 15 - x, और चाल कितनी है वो हमें सवाल में दे रखा है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 है, प्लस दौड़ने में दूरी कितनी है उसकी? x, और चाल कितनी है दौड़ने में? 9 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल में दे रखी है, बराबर 3। तो ये बन गया हमारा रेखीय समीकरण। इसे हमें हल कर लेना है, हमारा उत्तर आ जाएगा।
हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लैसे लेंगे, इसका 9 आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 की गुणा इन दोनों में करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम। एक बार जैसे भिन्न हल करते हैं वैसे ही हल कर लेंगे। 9 की गुणा कर देंगे इधर तिरछी, तो 9 तिया तो इधर हो गया 27। इसकी गुणा करेंगे 3 की इसमें तो हो जाएगा 45 माइनस 3x प्लस 2x, पक्षांतर कर लेंगे, ये तो बचेगा माइनस के x, क्योंकि माइनस के 3x प्लस के 2x, और 45 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस x बराबर माइनस के 18, माइनस से माइनस कट गया, x आ गया 18। x हमने क्या मानी है, दौड़कर तय की गई दूरी, तो दौड़कर तय की दूरी आ गई हमारी 18 किलोमीटर। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा पहला सवाल है, इसी तरह से हमारे बाकी के सवाल हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, इस तरह के सवाल हैं आज, थोड़े से टिपिकल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सूत्र एक ही लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूसरा सवाल है, राम घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। उसे आने जाने में 21 मिनट लगी, तो घर से विद्यालय कितनी दूर है। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले इनकी यूनिट देखिए आप, वो सेम है या नहीं है। देखो यहाँ पे घंटा घंटा, यहाँ पे मिनट है, तो इस मिनट के हम घंटा बनाएंगे। और आने जाने में लगा समय टोटल है 21 मिनट। घर से विद्यालय की दूरी पूछिए, वो हम मान लेंगे x। तो चित्र बना के इस सवाल को मैं समझाता हूँ। सवाल कुछ इस तरीके से, मान लो ये उसका घर है और ये उसका है विद्यालय। ठीक है, ये जा रहा है यहाँ से, जब घर से विद्यालय जा रहा है तो जा रहा तेज तेज, धीरे धीरे जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये यहाँ चला गया, और जब लौट के आ रहा है तो रफ्तार इसकी तेज़ हो गई है, क्योंकि इसे घर पहुँचना है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, विद्यालय जा रहा है धीरे धीरे, आ रहा है वो तेज़ तेज़। आने और जाने में कुल लगा समय है 21 मिनट का। अब चाहे वो 10 मिनट यहाँ लग रहे हो, 11 यहाँ लग रहे हो, 5 यहाँ लग रहे हो, 16 यहाँ लग रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो हमसे पूछी है, तो वो हम मान लेंगे x। यहाँ से यहाँ तक का समय निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का समय निकालेंगे, और बराबर रख देंगे 21 मिनट के। ठीक है, वो हमारी रेखीय समीकरण बन जाएगी। तो सबसे पहले तो मान लेंगे, माना घर से विद्यालय की दूरी बराबर x किलोमीटर, क्योंकि हमें किलोमीटर में दे रखी है। अब प्रश्न अनुसार जो समीकरण बनेगी वो सबसे मेन है कि समीकरण आपको कैसे बनानी है, क्योंकि जो चीज़ पूछी है वो तो हमने x मान ली। समीकरण बनाएंगे, विद्यालय जाने में लगा समय प्लस विद्यालय से आने में लगा समय, और बराबर दे रखा है हमें 21 मिनट। इस 21 मिनट के हम घंटे बनाएंगे, मिनट से घंटे बनाने के लिए 60 से भाग करते हैं। समय का सूत्र वही लगाएंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है वो हम देखेंगे, और यहाँ भी दूरी बटे चाल, और ये हो गया 21 बटे 60, और यहाँ बना लिया हमने इसके घंटे। ठीक है जी। अब देखो विद्यालय जाने में लगा समय में दूरी कितनी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और दूरी हमने कितनी मान ली, यहाँ से यहाँ तक की x, और चाल कितनी है जाने में 3, प्लस विद्यालय से आने में लगे समय में दूरी बटे चाल, दूरी यहाँ से यहाँ तक भी वही x होगी, क्योंकि जितनी दूरी जा रहा होती है दूरी वो आ रहा है, और चाल कितनी है यहाँ से यहाँ तक में इसकी 4, और बराबर 21 बटे 60। ये एक रेखीय समीकरण बन गई, इसे हमें हल कर लेना है। तो क्या करेंगे, ले से आ जाएगा इसका 12, यहाँ आ जाएगा 4x, यहाँ आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा 7x बटे 12, तिरछी गुणा करके x का मान निकाल लेंगे। तिरछी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7x गुणा 60 बराबर 21 गुणा 12। ये दोनों संख्या नीचे आ जाएंगी, तो x आ जाएगा 21 गुणा 12 बटे 7 गुणा 60। देखो 7 से 3 बार कटा, 12 से 5 बार, तो x आ गया हमारा 3 बटे 5 किलोमीटर, क्योंकि x क्या माना है हमने, दूरी किलोमीटर में तो मानी है। तो ये आ गया हमारा 3 बटे 5 किलोमीटर, यानी कि 0.6 किलोमीटर। ये हमारा आ गया उत्तर।
इसके मीटर बनाना चाहेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, 600 मीटर उत्तर आ जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। हर एक सवाल अलग तरीके का है, इसलिए हर सवाल को गौर से समझना है। मैंने 5 तरीके के सवाल यहाँ पर लिखे हैं। तीसरा सवाल है, ये अलग तरीके का है, इसकी ट्रिक थोड़ी अलग है। संजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचा। अब यहाँ पे सबसे पहली बात यही ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पे घंटा, यहाँ पे मिनट है। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी कि पहले कितनी थी 10, फिर कितनी हो गई 12, तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। संजय के घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? तो जो चीज़ इसमें पूछी है वो है संजय के घर से कार्यालय की दूरी, तो वो मान लेंगे हम x। अब इस तरीके के सवाल देखो पेपर में आएगा, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके के सवाल में क्या करते हैं, जितनी वो जल्दी पहुंच रहा है और जितनी वो देर में पहुंच रहा है उन दोनों को प्लस कर लेते हैं, क्योंकि वो उसके समय का डिफरेंस है। जल्दी पहुंचना और देर में पहुंचना और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आएगा हमारा समय। और दोनों ही कंडीशन में समय को निकाल कर 6 और 6 12 मिनट के बराबर रख देंगे। यानी कि जब वो साइकिल से जा रहा है, जब यानी कि 10 किलोमीटर की चाल से, और जब वो 12 की, क्योंकि 2 बढ़ी है चाल, 2 नहीं है, पहले 10 थी फिर 12 हो गई, तो दोनों चालों से वो जब जा रहा है तब समय निकालेंगे और उसे 6 और 6 12 मिनट के बराबर रख देंगे, फिर उसके घंटे बना लेंगे। ठीक है, तो सवाल को करने के सबसे पहले मान लेंगे, माना घर से कार्यालय की दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है जी, ये हमने दूरी मान ली घर से कार्यालय की। अब कुल समय जो हमें लग रहा है प्रश्न अनुसार लिख के, इस तरह के सवालों को आपको कभी कभी दिमाग में बैठाना पड़ता है। कुल समय बराबर हमारा लगा, देखो 6 मिनट तो पहले कम हो जाते हैं, बाद में 6 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि टोटल लगते हैं 12 मिनट। और ये समय कौन सा है? समय है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय, क्योंकि जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है, विलंब मतलब देर। और फिर उसकी 2 बढ़ गई चाल, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय, तब वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो इन दोनों समय को हमने जोड़ा है तो यह आ गया 12 मिनट। अब समय का सूत्र वही होता है, दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल, और 12 मिनट के घंटे बना लेंगे 12 बटे 60। ये जरूर करना है आपको, घंटे जरूर बनाने हैं वरना सवाल गलत है सारा। दूरी कितनी है हमारी, x ही है क्योंकि उसी दूरी पे जा रहा है वो। चाल कितनी है 10, दूरी वही x है क्योंकि उसी दूरी पे जा रहा है वो, और ये 12, और ये 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 1 बटे 5 आ जाएगा। इसका लय से लेके हल कर लेंगे, इसका लय से आ जाएगा हमारा 60। भिन्न की तरह हल करेंगे तो यहाँ पे 6x आएगा, यहाँ पे 5x आएगा। तिरछी गुणा कर देंगे इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो 6 और 5 11x गुणा 5 बराबर 60। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 60 बटे 11 गुणा 5, 5 से कट जाएगा 12 बार, x आ गया 12 बटे 11 किलोमीटर। यानी कि घर से कार्यालय की दूरी है उसकी 12 बटे 11, यानी कि 1 सही 1 बटे 11 किलोमीटर। ये आ गया हमारा उत्तर। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब तक जो 3 सवाल बताएं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तीनों अलग अलग तरह के सवाल हैं, और चौथा सवाल भी एक अलग तरह का सवाल है। ये सबसे कहना सवाल है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान से समझिएगा। मैंने इस सवाल को पहले ही कर लिया है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, तो आप इस सवाल को ध्यान से समझिए। पहले सवाल पढ़ते हैं। श्याम के घर से रमेश का घर 19 किलोमीटर दूर है। प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे के घर की ओर साइकिल से प्रस्थान करते हैं। यदि श्याम की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और रमेश की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वे दोनों श्याम के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे? और एक चीज़ और इसमें रह गई है, और कब मिलेंगे? 9 बजे चलें तो कितने बजे वो मिलेंगे? ठीक है, तो मैंने चित्र बना के समझाने का प्रयास किया है आपको। देखिए यहाँ से श्याम है और ये रमेश है। ये श्याम और रमेश के घर की दूरी कितनी है जी? 19 किलोमीटर।
ये पूछ रहा है वो श्याम के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो मैंने मान लिया श्याम के घर से मिलेंगे वो x दूरी पर। यहाँ पर वो जगह है वो दोनों मिल जाते हैं। तो इसके घर से वो है x किलोमीटर, पूरी है 19। 19 में से x कट गया तो ये वाली दूरी कितनी बची जो रमेश तय करेगा, वो बचेगी 19 माइनस x। तो सबसे पहले ये दो चीज़ें मैंने मानी है। माना श्याम के घर से मिलने की दूरी x और रमेश के घर से मिलने की दूरी 19 माइनस x। ठीक है। अब इसमें समय जो दे रखा है और कब मिलेंगे, तो पहले समय निकालेंगे। तो वो मैं मान लेता हूँ, माना मिलने में लगा समय बराबर y घंटा, क्योंकि x ऊपर मान चुके हैं तो यहाँ मैंने मान लिया है y। ठीक है जी। अब आगे पढ़ते हैं। प्रश्न अनुसार जो हमें जो सबसे पहले दूरी दे रखी है दोनों के बीच की, वो है 19। यानी कि श्याम द्वारा जो तय दूरी है और रमेश द्वारा जो तय दूरी है, उन दोनों को अगर जोड़ दें तो वो आएगा 19 के बराबर। पर हम दोनों दूरियों को नहीं जोड़ेंगे, हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। ध्यान से समझना, सवाल में हमें दो रेखीय समीकरण बनेंगे। यहाँ पर एक समीकरण से निकलेगा समय और दूसरी से निकलेगी दूरी। तो जिससे समय निकले वो समय निकलेगा, उसमें हम क्या लगाएंगे कि श्याम द्वारा तय दूरी प्लस रमेश द्वारा तय दूरी बराबर 19 किलोमीटर के है। दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय बराबर 19। अब चाल और समय कितना कितना है वो हम देखेंगे। देखो श्याम की चाल कितनी है, सवाल में दे रखा है हमें श्याम की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 लिख दिया। समय इसे y लग रहा है, जितना समय इसे लग रहा है उतना ही समय इसे लग रहा है, क्योंकि दोनों बराबर समय में यहाँ मिल गए हैं। प्लस रमेश की चाल कितनी, रमेश की चाल है जी y किलोमीटर और समय इसे भी y लग रहा है। दोनों बराबर समय बाद मिले। 1 घंटा ये चला तो 1 घंटा ही ये चला है, ये थोड़ा कम चला है वो ज़्यादा चला है। बराबर हमारी कुल दूरी कितनी है, 19 किलोमीटर। तो ये एक रेखीय समीकरण बन गई। 9 गुणा वाई प्लस 10 गुणा वाई बराबर 19। 9y हो गया प्लस 10y हो गया बराबर 19। ये हो गया 19y बराबर 19, y बराबर 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब क्या है, वो कितने बजे चले थे, वो चले थे प्रातः 9 बजे, यानी कि वो 10 बजे फिर मिल गई। तो यहाँ लिख सकते हैं हम प्रातः 10 बजे मिलेंगे। एक उत्तर तो हमारा ये हो गया कि वो कितने बजे मिलेंगे। अब दूसरा हमें ये निकालना है कि दूरी कितनी है इसमें। अब उसके लिए हम समय का यूज करेंगे, जो हमने समय निकाल लिया है। तो प्रश्न अनुसार कुल समय कितना लग रहा है, देखो 1 घंटा तो ये चल रहा है, 1 घंटा ये चल रहा है, दोनों 1-1 घंटा चल रहे हैं ना। तो कुल समय हमारा लगा 1 + 1 यानी कि 2 घंटे। और अब समय का सूत्र लगा देंगे। समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ये है श्याम की और ये है रमेश की, और दोनों का 1-1 घंटा हो गया 2 घंटे के बराबर। अब दूरी कितनी है, इसने श्याम ने कितनी दूरी तय करी, देखो आपने x, और चाल कितनी है श्याम की 9 है, वो हमें सवाल में दे रखा है। इसी तरह से रमेश ने कितनी दूरी तय करी है 19 माइनस x, और इसकी चाल कितनी है हमारी 10 और बराबर 2। अब ये एक रेखीय समीकरण बन गया जो कि ले से लेके हल होगा। ले से आ गया 90 और इसको 9 धाम 90 10x हो गया, और 10 निम्मा 90 9 लिख के तिरछी गुणा करके x वाले एक तरफ संख्या एक तरफ x का मान आ गया 9 किलोमीटर। यानी कि श्याम के घर से 9 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे, वो भी कितने बजे, प्रातः 10 बजे। थोड़ा अलग सवाल है, पर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन चारों सवालों की, चारों ही सवाल अलग अलग तरह के थोड़े कठिन सवाल हैं, लेकिन चारों सवालों की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल पर। सवाल नंबर 5, वो सबसे आसान सवाल है, उसे करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक महिला साइकिल से 4x + 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो ये दूरी हो गई, ये समय हो गया। यदि उसकी चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा हो, ये हो गया चाल, तो तय की गई दूरी ज्ञात की। देखिए दूरी हमें दे रखी है इसमें 4x + 1 किलोमीटर में, पर ये दे रखी है हमें बीजगणित के पद में। हमें निकाल के दिखानी है वो अंकगणित की संख्या के रूप में। तो सबसे पहले जो 3 चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेंगे। देखिए चाल दे रखी है हमें इसमें, दूरी दे रखी है हमें इसमें, और समय भी दे रखा है हमें इसमें। तीनों चीज़ें दे रखी हैं। समय है हमारा 5 घंटे, चाल है हमारी इसमें x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी है हमारी 4x + 1 किलोमीटर। तीनों की यूनिट सेम है, देखो किलोमीटर किलोमीटर घंटा घंटा। तो केवल सूत्र लगा देना सीधे सीधे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है हमारी, x - 2
दूरी कितनी है 4x प्लस 1, समय कितना है 5। इसे हल करना, ये एक रेखीय समीकरण बन चुका है, तिरछी गुणा करके हल होगा। 5 की गुणा करेंगे तो 5x, दोनों में करेंगे 5 दूनी 10 बराबर 4x प्लस 1। पक्षांतर करेंगे तो 5x माइनस 4x, 1 प्लस 10, ये इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x बचा यहाँ, यहाँ हो गया 11। ये केवल x का मान आया, उत्तर नहीं आया। हमें निकालनी क्या है, दूरी। और दूरी दे कितनी रखी है हमें, दूरी दे रखी है जी हमें 4x प्लस 1 किलोमीटर। यहाँ पर x का मान रख दो, ये वाला जो आया है, तो 4 गुणा 11 प्लस 1 44 हो गई, प्लस 1 यानी कि 45 किलोमीटर की दूरी तय करिए। ये हमने अंकगणित के टर्म में निकाल दिया है। ये एक आसान सा सवाल था, पर इसमें भी आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो आज हमने आपको चाल दूरी संबंधित रेखीय समीकरण जिसमें बनेंगी उसके 5 बेहद इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न बताए हैं। 5 सवालों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे जब भी ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना मैथ की एक वीडियो ज़रूर अपलोड होती है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।